आज हम सब RK अकाडमी चैनल के अंतर्गत हम सभी आज छोटे भाई बहनों को अक्षर लेखन अक्सर देखा जाता है कक्षा शिशु से कक्षा पंचम तक यदि हम सभी भाई बहनों को शुद्ध अक्षर लेखन नहीं आ पाया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वही सारी गलतियां धीरे धीरे जाते जाते इंटर तक BA तक MA तक सब चली जाती है। इस नाते हम यदि विद्यार्थी हैं कक्षा शिशु से कक्षा 5 तक यदि हम सब शुद्ध लेखन नहीं लिख पाए, शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाए तो सारी अशुद्धियाँ जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। इस नाते कक्षा शिशु से कक्षा 5 तक प्राथमिक स्तर तक हम सभी भैया बहन शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना यह जानना बहुत आवश्यक है। यदि नहीं जान पाए तो उस पढ़ाई का बहुत मतलब नहीं होता है। इस नाते हम अक्सर अपनी कापियों पर, अपनी किताबों में या कहीं भी क से ज्ञ तक इन सारे अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद उसमें सारी मात्राएं लगी रहती हैं और शिशु क से ग तक उन अक्षरों को हमको लिखना है। चाहे कोई भी विषय है, चाहे सामाजिक विषय है, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी विषय हो, उसमें यदि हम उन अक्षरों के स्वरूप को ठीक नहीं बना पाते हैं तो सारी गलतियां बहुत दिनों तक बनी रहती और फिर छूट नहीं पाती हैं। इस नाते उन सारे क से ज्ञ तक के अक्षरों को गौर से देख लेना चाहिए। किताबों में कैसे लिखा है, कापियों में कैसे लिखा है, उनके स्वरूप क्या हैं, उनकी लंबाई क्या है, उनकी चौड़ाई क्या है। इसको प्रारंभ से प्राथमिक स्तर पर यदि हम ध्यान देते हैं तो फिर वह जीवन पर्यंत कभी उसमें त्रुटियां नहीं होगी। हम अक्षर का प्रयोग करते हैं अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के अंतर्गत क से ज्ञ तक ही हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं को सुधारने का प्राथमिक स्तर पर यदि हम प्रयास कर लिए तो फिर उसमें कुछ देखना नहीं। मात्राएं तो सब अपने आप धीरे धीरे मैच्योरिटी के आधार पर सब आती जाती हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो हम अक्षर को क से ज्ञ तक हम लिखते हैं। क से ज्ञ तक इन्हीं अक्षरों का प्रयोग हम सारे विषयों के अंतर्गत करते रहते हैं। इस नाते से क से ग तक के अक्षरों का सही ढंग से उसका लेखन हमको जानना चाहिए, उसके सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है इसको ध्यान से गौर से देखेंगे। जैसे हमको क लिखना है पहला अक्षर, मान लीजिए क है तो क कभी कभी क को गौर से देखना, उसके स्वरूप क्या हैं। ग से जितनी इधर इसकी लंबाई चौड़ाई है उतने उसकी इधर भी होती है, इसका ध्यान देना चाहिए। कभी कभी होता क्या है, जल्दी में या ना जानकारी में या किसी कारण कभी कभी हम ऐसा करते हैं का इतना बड़ा कर दिए और इधर का छोटा कर दिए, देखने में उटपटांग लगता है। कभी कभी क्या करते हैं, इधर का हम छोटा कर दिए, इधर का बड़ा कर दिए। तो इस प्रकार से अक्षरों के स्वरूप बिगड़ जाते हैं। यह बिगाड़ने का काम हमारा नहीं है, ये इन अक्षरों को भगवान ने बनाया है। इस नाते हम इसको बिगाड़ने का अधिकारी नहीं हैं। उन अक्षरों को ठीक से देखना और बनाने का प्रयास करना। कापी किताबों कैसे लिखा गया उसको एक बार 2 बार 10 बार उसको देख लेना चाहिए, कौन अक्षर कैसे है उसी तरह उसको बनाना। नहीं तो कभी कभी आदत बिगड़ जाती है, जैसे कि तैसे बनाने लगते हैं, वह अक्षर अपठनीय हो जाता है। इस नाते इन अक्षरों को क से ज्ञ तक यदि हम सुधार लिए तो किसी भी विषय में आप सारे अक्षरों का प्रयोग सारे विषयों में होता है। तो अब कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनको हम बिगाड़ देते हैं, चाहे जानबूझकर, चाहे अनजाने में, चाहे बदमाशी में, उसको ध्यान देना चाहिए। अब जैसे आपका एक अक्षर होता है र है, र का स्वरूप ऐसे है, र आपका ऐसे बना है।
इतना जल्दी पकड़ी रहती, कभी कभी र ऐसे बना देते हैं, कभी कभी र ऐसे बना देते हैं, कभी कभी र ऐसे बना देते हैं। क्या क्या है? जो स्वरूप है उसी प्रकार से अक्षरों को बनाना। कभी अपठनीय हो जाता है, एक अक्षर और आता है। कुछ भैया बहनों के कापियों में मैंने देखा एक अक्षर ह है। ह का किस प्रकार से ह को हम ऐसा बिगाड़ देते हैं। कुछ लड़कों को मैंने देखा कि ह बनाए तो जितना इधर है उतना इधर है। कभी कभी कुछ अक्षर हमने कुछ लड़कों को देखा इधर का बड़ा कर दिए, इधर का छोटा कर दिए। कुछ लड़कों को मैंने देखा इधर का इतना बड़ा कर दिए तो इसका इधर कर दिए। तो इस प्रकार से क्या है ये स्वरूप? देखने में जैसे नक्कटा लग रहा है देखने में। इस प्रकार से इन अक्षरों को जैसे किताबों में है उसको 1 बार 2 बार 10 बार हमको अभ्यास करना। और एक अक्षर हम छोटे अक्षर कुछ लड़के नहीं बना पाते, छतरी छ, इसका गोला इस पाई से मिलाना बनाना। अब कभी कभी देखना भी चाहिए कौन अक्षर कैसे हाथ चल रहे हैं। इस प्रकार से छोटे भाई बहनों को हाथों से पकड़ भी बताने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हाथ कैसे चल रहा हाथों पर ध्यान देना। अक्षर कैसे है, अक्षर की मात्राएं कैसे हैं उसको ध्यान देंगे तो हमारे सारे अक्षर यदि प्राथमिक स्तर तक हमारे अक्षर सुधर गए तो फिर वो जीवन पर्यंत आपके अक्षर मोती जैसे चमकते जाएंगे। नहीं तो उसी तरह अपठनीय अक्षर लिखते रहेंगे, पढ़ना कुछ, लिखेंगे कुछ, पढ़ा जाएगा कुछ। इस प्रकार से हमको कुछ अक्षरों को ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। तो इस प्रकार से आज इसी थोड़े समय में केवल हम सभी भैया बहन कक्षा 5 तक यदि हम हिंदी के अक्षरों को सुधार लिए, सही ढंग से उनको लिखने का अभ्यास यदि हम कर लिए तो फिर वह जीवन पर्यंत बना रहता। नहीं तो सारी त्रुटियां वह जीवन पर्यंत बनी रहती, सुधर नहीं पाती हैं। इसलिए पहले ही उसको सुलेख लिखना, रोज़ प्रतिदिन लिखना, कुछ अक्षर बिगड़ता है उसको बार बार लिखना, ऐसा अभ्यास करने से हमारे अक्षर जो है सुंदर बन जाएंगे। महात्मा गांधी का भी अक्षर नहीं बनता था, वो बड़ी लंबी अवस्था की जब हो गए तो वो सुलेख लिखते थे, लोग हंसते थे। इस नाते हमारे अक्षर मोती जैसे चमके, इसके लिए हमको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और प्रारंभ से ही इसमें सुधार में लग गए, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार सुधार कर लिए तो फिर जीवन में भूलने वाला नहीं है। बस आज के अवसर पर इतना ही हम छोटे भाई बहनों को कहना चाहेंगे कि क से ग तक, ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं उनके स्वरूप को गौर से देख लें, लिख कर अभ्यास कर लें, उनके अक्षर अपने आप सुधर जाएंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है, जो भी इस वीडियो को भैया बहन देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि फिर भविष्य में फिर अवसर मिलता है अपना कभी भी देख सकते हैं।